रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से सुंदरकांड पाठ आयोजित काव्य पाठ करते हुए लोगों की तस्वीरें हैं कस्बा रेउसा नगर के वीआईपी नगर में जो आयोजित राजकुमार मिश्र प्रमुख व्यापारी के द्वारा वहीं पर 7 दिवसीय कार्यक्रम ये अपने माता पिता की स्मृति याद में किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष और कथा 7 दिन रसपान कराया। ब्रजेश महाराज जी वृंदावन धाम से पधारे और काफ़ी भक्तजन पंडाल में झूमे, सराबोर हुए, भाव विभोर होकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। और आज ये कथा संपन्न हुई 7 दिवसीय मुखारबिंद से ब्रजेश महाराज की, और वहीं पर 151 लोगों ने काव्य पाठ सुंदरकांड का किया। आप देख सकते हैं विशाल कन्या भोज हवन के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कई प्रसंगों का 7 दिन रसपान किया गया, भक्तजनों को कराया गया। जो आइए कुछ मिलाते हैं बातचीत के अंश महाराज जी से अपने चैनल के साथ। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, सभी का वंदन और अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। इस वक्त हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं वृंदावन धाम से पधारे प्रकांड विद्वान और कथावाचक ब्रजेश जी महाराज। हम बात करते हैं क्योंकि उनकी कथा हमारे रेउसा नगर में हमेशा होती रहती है, और यहाँ पर जो कथा आज चल रही है, आज आखिरी लास्ट दिन है 7 दिवसीय का यहाँ पे कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत जो राजकुमार मिश्र प्रमुख व्यापारी रेउसा कस्बा के हैं, जो हीरो गोविंद मोटरसाइकिल के और प्रमुख व्यापारी हैं, वो अपने माता पिता की याद में हमेशा ये कथा कराते रहते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज सप्तदिवसीय कार्यक्रम कथा का संपन्न हुआ। हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं ब्रजेश जी महाराज। हम बात करते हैं अपने चैनल के साथ, और उनकी कुछ क्लिपें कवरेज की गई हैं जो आप देखेंगे। एक अपार भीड़ उनकी कथा सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, और उनकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे महाराज जी की, जो कथा बाँचते बाँचते वो स्वयं भाव विभोर हो जाते हैं और तालियों से उनके हाथ ऊपर उठते हैं कथा के साथ साथ। बात करते हैं कि ये सप्तदिवसीय कथा में आपने कौन कौन सी कथा और प्रसंग का वर्णन किया है। सर हमारे चैनल के साथ थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ श्रीमद् भागवत की जो कथा चल रही है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण वही। भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। और वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, समस्त वेदों और उपनिषदों का यह सार तत्व है। जो भी संसार में प्यासा है, जो भी संसार के पाप ताप संताप से संतप्त है, दुखी है, यदि वो भागवत शास्त्र की शरण में आता है तो भागवत उसके समस्त पाप ताप संतापों को दूर करती है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, ये एक प्याऊ की तरह है। जैसे प्याऊ का कोई धर्म नहीं होता, जो भी प्यासा है वो आए, पानी पिए और अपनी प्यास बुझाए। उसी प्रकार से हमारे धर्म शास्त्र हैं, जो भी संसार के पाप ताप संताप से संतप्त हैं, दुखी हैं, वो यदि भागवत जी की शरण में आएंगे तो उसके सारे पाप ताप संताप भागवत जी सब दूर करेंगे। यहाँ पे इसका दिवसीय कार्यक्रम आपका था कथा का? यहाँ सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा थी। और 7 दिन में प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन कौन कौन प्रसंगों का वर्णन? हाँ, तो बहुत सारी कथाएं हुई हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है, भागवत जी के महात्म्य का वर्णन हुआ है। उसके बाद में महाभारत की भी कथा आई है। तो भागवत में सारे शास्त्रों का रहस्य, सारे वेदांत उपनिषद आदि का जो रहस्य है वो भागवत में दिया हुआ है। वेदोपनिषदाम सारात, समुद्र की तरह है भागवत कथा, मुक्ति का समुद्र है भागवत। तो जो भी भागवत जी की शरण में आता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। अनंत कथाएं हैं, भगवान के अनंत चरित्र हैं। तो 24 अवतारों का पूर्ण वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारे चैनल के साथ उपस्थित रहकर लोगों को रूबरू हुए और जानकारी दी। और आज पूर्णाहुति है आपके कथा की, जैसा कि आप देखेंगे कुछ देर बाद यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी होगा, जो 151 लोगों का संकल्प यहाँ प्रमुख व्यापारी और कथा के आयोजक राजकुमार मिश्र के द्वारा लिया गया है। उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे थोड़ा हम आप लोगों को, और काफ़ी कुछ। और जहाँ तक कि महाराज जी का एक चैनल भी है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर जिन लोगों को इनकी अच्छी सी कथा अगर सुननी है तो आप लोग इनकी कथा के लिए चैनल इनका देख सकते हैं, जो काफ़ी चर्चित है। ब्रजवासियों ने आंख बंद करी, और जैसे ही आंख बंद करी है महाराज, वैसे ही दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। भगवान ने इन सभी ब्रजवासियों को अपने दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन कराया है।
वैकुंठ का जब दर्शन कर लिया इन ब्रजवासियों ने, पूछा भगवान ने, भैयाओं तुमको हमारा यह वैकुंठ कैसा लगा? इन ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु आपका यह वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। भगवान ने कहा, अच्छा, बोले आपको भाया? बोले भाया क्या, ये तो हमारे मन को लुभाया, इतना प्यारा है आपका वैकुंठ। भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ, अब आप हमारे वैकुंठ में रहना चाहते हो कि वृंदावन में रहना चाहते हो? आपका यह वैकुंठ सुंदर तो बहुत है, लेकिन हमें तो हमारा वही वृंदावन प्यारा है, हमें तो हमारे वही कन्हैया प्यारे हैं, जिनके साथ हम बातें कर सकें, जिनके साथ हम खेल सकें, जिनको हम अपने हाथों से खिला सकें। अरे हमें तो हमारे वही कन्हैया चाहिए, जिनको हम अपना घोड़ा बना सकें। बोलो राधे राधे। इन ब्रजवासियों ने अखिल ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा है, उन परमात्मा को अपना घोड़ा बना लिया। भगवान इनके घोड़े बनकर इनको सवारी कराते हैं। तो हमें तो हमारा वही वृंदावन प्यारा है, हमें तो हमारे वही बांके बिहारी प्यारे हैं। मन बस गयो नंद, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसर वृंदावन में, बसालो वृंदावन, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। मन बस गयो नंद, अब जाना नहीं कहीं और, वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, वृंदावन में, बसालो वृंदावन में।
दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। कोई गोपी तो हो, लेकिन जैसे भगवान की बांसुरी बजी ये चली। कोई गोपी अपने घर को गोमय से लीप रही थी और जैसे भगवान की बांसुरी। कोई गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी और वो बेचारा दाल मांगता ही रह गया और ये तो चली। उल्टे वस्त्र, उल्टे सुल्टे आभूषण धारण करके ये हजारों गोपियां मिलने के लिए होती है, सागर से मिलने के लिए। वैसे ये गोपियां दौड़ रही है। जन्म जन्मांतरों से जो जीव साधना कर रहा था, आज उसके मिलन की रात आई है और ये गोपियां दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। स्त्री का तो एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, काया से, मन से, वाणी से अपने पति की सेवा करना। फिर पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपने पति की सेवा करना वही उसका परम धर्म है। देखो यहाँ पर गोपियों को भगवान उनका धर्म याद दिला रहे हैं, लेकिन इन गोपियों ने भगवान की बात भगवान को सुन। आपको तो पगली चुनते होंगे, लेकिन हमारे आपके चरण पंकजों को अपने हृदय में बसा कर रखा है। इसलिए हे नंदन प्रकट हो जाओ। भगवान के दर्शन की आशा से के विधायक छोटे लक्ष्मण भरत रामेंद्र तिवारी, जो आपकी उपस्थिति देखी जा रही है। और आगे वृंदावन में नित्य ठाकुर जी का महाराज होता है। महाराज सो रहा था तो ब्रह्मा जी को यहाँ संशय हो गया, यदि वही ऐसी पराई स्त्रियों के साथ में रहा। तब भगवान ने कहा, रे वो बूढ़े दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी अपने यहाँ पर। अब ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि रास मंडल में जितनी भी गोपियां थी, उन सभी गोपियों को भगवान ने, रास मंडल में तो केवल कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा, हो ब्रह्मा जी देखो, मैं यहाँ पर कोई पराई स्त्रियों के साथ में रास नहीं खेल रहा, मैं तो ब्रह्मा रमानाथ, जो भगवान विष्णु है, जो नारायण है, वही कृष्ण बनकर आए हैं। और उन्होंने बचाया जैसे कोई छोटा बच्चा आईने में अपना ही प्रतिबिंब देखकर उसके साथ खेलता हो। बच्चों जैसी इसमें निर्दोषता है। बाद में तो राजा परीक्षित रामेश्वरम आयोजित प्रमुख व्यापारी राजकुमार मिश्र, कपिल मिश्र के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति याद में ये पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7वें दिन आज विशाल भंडारे, कन्या भोज, हवन के साथ समापन हो रहा है। और यहाँ पर आखिरी दिन आज सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया है, जो भव्य और दिव्य और विशाल के रूप में आप देख रहे हैं तस्वीरों को। सभी लोग अपनी पंगत के रूप में बैठे हुए हैं कतारबद्ध तरीके से, और आगे पुस्तकें रखे हुए सुंदरकांड की। और यहाँ पर भव्य और दिव्य जो लोगों का ऐतिहासिक और ये यादगार बनेगा, हम दिखाते हैं उनकी तस्वीरें सुंदरकांड। और सबसे बड़ी बात, 151 लोगों ने संकल्प लिया है और कांड पाठ करने का। पूरी तरीके से सुंदरकांड पाठ की तैयारियाँ जैसा कि देख रहे हैं। और यहाँ पर श्रोता के विधायक के छोटे अनुज रामेंद्र तिवारी की भी तस्वीर दिख रही है। और यहाँ पर श्रोता के विधायक भी पहुँचे, हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि वो ब्रजेश महाराज कथावाचक से वृंदावन धाम से पधारे, आशीर्वाद भी लिया। कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं आपको। आयोजक प्रमुख व्यापारी, जिनके द्वारा एक पंडाल के नीचे हम लोग इकट्ठा होने का अवसर मिलता है, चाहे वो नवरात्रि हो, सर्दी, और चाहे धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो, नहीं चूक। आयो माचो लेके ना आयो यार।
वह है बड़ी बात है। आवाज आज ओम पवित्र संस्कार नाम में छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य संवेगी भैया वाल भी काट रहे हो। धानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम प्रदीयताम गंधा दीपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो अजायत सूत्राग्नि। पूजन अर्चन करते प्रमुख व्यापारी राजकुमार व्यापारी आयोजक जलम समर्पयामि। जय जय श्री सीताराम। गरुड़ सुमेरुने अखिल गुरु धरयु सुंदरकांड पाठ आयोजकों भक्तों का तिलक चंदन पटका देकर किया सम्मान राजकुमार मिश्र प्रमुख व्यापारी।